Welcome friends, part 2 of RSI. In this video, we are going to see the concept एक सिंगल इंडिकेटर से सारे मार्केट की ट्रेंड कैसे एनालिसिस करते हैं। एक इंडिकेटर और प्राइस, इसको देखते ही आप पहचान जाओगे अभी मार्केट बुलिश जोन में है, मार्केट बेरिश जोन में है, साइडवेज में है। सो ये कैसे करते हैं। पिछले वीडियोस में हम जब डाइवर्जेंस में देखे थे तो वी वर सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लेवल दैट दोज वर 70 एंड 30। नाउ इस वीडियोस में आपको 4 लेवल इंपॉर्टेंट मार्क करनी है आरएसआई की। आरएसआई 0 से 100 के बीच में मूव होता है। आपको 20 की लेवल, 40 की लेवल, 60 की लेवल, 80 की लेवल, 4 लेवल्स यू नीड टू मार्क। जैसे ही 4 लेवल्स आपकी मार्क हो गई तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये 4 लेवल ही पूरा डिफाइन कर देती है कि मार्केट का जोन कौन सा है। अगर मार्केट 40 से 60 की तरफ जा रहा है तो मार्केट का जोन है साइडवेज बुलिश जोन। जब मार्केट 60 से 80 की तरफ जा रहा है तो मार्केट का जो जोन है वह है हाईली बुलिश जोन। जब मार्केट आपका 60 से 40 की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, जब मार्केट का ट्रेंड है साइडवेज बेरिश। और जब मार्केट 40 से 20 की तरफ जा रहा है तो मार्केट का ट्रेंड है हाईली बेरिश जोन। अब इन बेरिश जोन को एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया, थोड़ा हम इनको चार्ट्स पे देखते हैं कि ये मार्केट में हम कैसे इनकी रीडिंग्स लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़े बुलिश जोन की डेफिनेशन देखते हैं। बुलिश जोन में क्या है, मार्केट 40 टू 80 की तरफ जा रहा है। अब आप देखोगे इसमें एनालिसिस कैसे की जाती है। जब भी मार्केट आपका फर्स्ट ऑफ ऑल 75 के अबाउ जब भी आरएसआई टच करता है, उसके बाद में जब भी आरएसआई की लेवल 40 के आसपास आती है, ये जोन होता है जहां पे आप आंख बंद करके बाय कर सकते हो। 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले आरएसआई पिछले में 80 के पास जाना चाहिए। सेकंड, 80 के पास जाने के बाद में 40 के पास आना चाहिए। अब कई बार 45 से पलट जाएगा, कई बार 38 आ जाएगा। थोड़ा आपको वहाँ पे 4 कैंडलस्टिक के पैटर्न देख के आप डिसीजन ले सकते हो। बट ये जो जोन है, इट इज़ अ हाईली बुलिश जोन जहाँ से आप पैसा डबल ट्रिपल कर सकते हो अगर आप हायर टाइम फ्रेम यूज करते हो। वी विल सी ऑन द चार्ट क्या ये सही में पॉसिबल है। ये ओल्ड चार्ट है टाटा स्टील का। आप वीकली चार्ट है, जितना हायर टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा रिटर्न। मार्केट ने पहले 80 पे गया, मार्केट वहाँ से 40 पे आया एंड मार्केट हैज़ गिवन अ रिटर्न ऑफ मोर देन 155%। सिमिलरली दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जुबिलेंट फूड। मार्केट 80 पे गया, 80 के बाद में 80 पे नहीं लेना है, 80 पे हमको सोच बनानी है कि भैया मार्केट बुलिश है, ले नहीं है हमने। फिर 80 के बाद में क्या हुआ, मार्केट आया 40 पे, इस जोन में लिया, 820 का हो गया 1200, 50 to 60% रिटर्न। भारती 80 पे गया, 80 के बाद में जब 40 पे आया, दैट इज अ जोन यू शुड बाय, 100% रिटर्न। सिमिलरली विप्रो, इट गॉन टू 80, केम टू 40, बाय। सिमिलरली सिप्ला went to 80, then when it comes to 40, buy, again a good returns. Very simple tool, but the best tool to analyze the bullish market. Now let us see कि bearish market में भी क्या ये काम करता है। bearish market के लिए क्या बताया मैंने आपको, मार्केट जो है आपका 60 to 20 की तरफ का जोन रहेगा। अब 60 to 20 की तरफ जोन रहेगा तो सबसे पहले मार्केट 30-20 पे आना चाहिए। फिर उसके बाद में there should be a bounce back towards 60. When you find such a condition, that is the area where you can think of exiting your trades or booking profit if your existing share falls in this category. अब इसको कैसे देखते हैं। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे 20 के जोन में आया, 60 to 20। क्या हुआ, आप अलर्ट हो गए। क्या आप 20 पे शॉर्ट कर दोगे, आंसर है नहीं। अब इसके बाद में आपको इंतजार करना है, आपको देखना है कब लेवल स्टार्ट आती है। द मोमेंट द लेवल कम 60, बी रेडी कि दिस मार्केट कैन फॉल। यहाँ पे आप देखिए मार्केट 60 से 20 आया, 20 से 60 गया एंड द मार्केट फेल डाउन। सिमिलरली हियर यू सी मार्केट 60 आया, 20 से 60 के जोन में गया एंड देन द मार्केट फॉल। सिमिलरली भारती में आप देख सकते हो द सेम चार्ट विच वर बुलिश, सेम कैन बी यूज फॉर बेरिश मार्केट ऑल्सो। सिमिलरली टाटा मोटर 60 आया, 60 से 20 आया, देन अगेन 60 आया।
So that is a zone the market can fall. The returns are not lesser. Returns are more than 30%, 40%, 50%. And if you use option in this or future in this, the returns are 200%, 300%, 500%. So simple concept, effective concept. Bajaj Auto, you can see on the chart, market has come from 60 to 20 and then it goes to the 60 zone जहाँ पे आपको शॉर्ट करना है और वहाँ से मार्केट आपका नीचे आएगा. So how do we exactly know what is a trend analysis or trend change? So यहाँ पे एक आपको चार्ट बताया है जिसमें मार्केट सपोज करो इट टेकिंग अ सपोर्ट अराउंड 40. सो आप ये बोल सकते हो पहले साइडवेज बुलिश होगा 60 तक और फिर 60 के ऊपर हाईली बुलिश होगा. सो मार्केट 40 से 80 जाता है तो मार्केट बुलिश है. सपोज मार्केट का आरएसआई में आरएसआई 40 तोड़ देता है. अब 40 तोड़ दिया तो 20 आ गया. तो आप समझ जाओ कि मार्केट में जो अंडरटोन जो बुलिश था इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम बुलिश टू बेरिश. सो यू नीड टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट वेटिंग. एंड जैसे ही RSI 60 आ गया तो नाउ यू डिसाइड ओके बॉस, नाउ आई कैन गो शॉर्ट इन दिस मार्केट और आई कैन बी बेरिश इन दिस मार्केट और आई कैन एग्जिट माय एग्जिस्टिंग शेयर्स. पोर्टफोलियो से थोड़ा खाली हो जाऊं और मैं नीचे आ जाऊं. सो मार्केट यहाँ पे आपको बता रहा है कि 20 आने के बाद मैं 60 जोन में आया तो देयर इज अ ट्रेंड चेंज. सो मार्केट हाउ डू वी नो? सो मार्केट इज ट्रेडिंग हियर from 80, it has taken a support of 40, then went to 60, then it broke 40, it came to 20. So what does the market is telling? Boss, ruk ja, now whenever the RSI will rise, now I am ready to fall. So market now goes around a zone of around 60, hovers around the zone of 60 for many days, and then a big fall come in the share. Similarly, you can see the share of DLF, Yes Bank, the most prominent example which has taken all the wealth of many of the investors. So सबसे पहले 80 से 20 आया, 20 से अलर्ट हो गया भैया अब ये ट्रेंड चेंज हो सकती है. 60 भी आया ऊपर में, फिर 60 के बाद में जब लेवल थी 300, उसके बाद में 300 से 10 रुपये आया. So very important trend changing concept or trend analysis concept can be done with the help of RSI. Similarly, you can see here Tata Motor from 80, first it took a support at 40, then 40 broken, came to 20 level, then from 20 level when it went to 60, that was a zone where you were supposed to go short. Similarly, HDFC, trend change, Hero MotoCorp. So these were for the trend change where the market is turning from bullish to bearish. Now few example where market is turning from bearish to bullish. So अभी क्या होगा? सिंपल सी बात है, मार्केट पहले आपका 20 से 60 जाएगा, फिर 60 से 40 पे सपोर्ट रहेगा. So when the market takes the support at 40, that is the first sign you can think of कि the market can go up. Then 40 to 80, then again 40. So this is the things what has happened. So market यहाँ पे आप देखो, market has started to move from 20, it went to 80. So now once it goes to 80, what is the thought? कि if market comes around 40, I will be in a bullish mode. So market from 20 went to 80, then around 40 took support, and you find here market has went from 540 to 800. Similarly, Hero MotoCorp from 20 to went to 80, then bottom it made around 40, and then it went up. Similarly, India Mart, HEG Delhi, Delta Corp, all these are the examples where you find one indicator, one analysis, and the best analysis where you can see the trend change in the market. So RSI can be used to gauge the strength of the market using the divergence concept. RSI can be used as a trend identifier index using the concept of trend analysis which has been taught in this video, and आप इससे प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो और आप इसका फ़ायदा मार्केट में ले सकते हो. तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.